कि अगर आप उस ज़माने की अखबारों को निकालें, क्योंकि अभी तो मुझे 5 मिनट पहले ही कहा गया, बट आई विविडली रिकॉल मैनी ऑफ द न्यूज़पेपर्स हैड रिपोर्टेड that the then UPA government led by Prime Minister Manmohan Singh had taken the Chief Minister of Jammu and Kashmir in confidence well in advance. And I think some of your news channels also had reported like that. And you can recall that. And upon that, even if you are in a position to deny that, or if you find it convenient not to accept that, then the other question would be, why was the voice of protest not raised by the Chief Minister at that point in time? So you can't allow them to hunt with hounds and run with hare. तो उस ज़माने में चूँकि सत्ता के भोगीदार थे, तो सत्ता में बैठे रहने के लिए उस समय कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। और अब ये लगा कि शायद तुष्टीकरण की नीति से जिस प्रकार पहले वो वोट बटोरते रहे, शायद उससे उसको लाभ प्राप्त हो, तो कश्मीर के अवाम को इस तरह से गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने परसों भी श्रीनगर में कहा कि अब वो ज़माना जाता रहा। 3 पीढ़ियाँ और 3 दशक हमारे कश्मीरी युवाओं के कुर्बान हुए हैं इस आतंक की भेंट। और आज जम्मू संभाग में जिस प्रकार से ये कहा जाने लगा है कि हम वापस 370 को बहाल करेंगे, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत के लिए जो 70 वर्ष तक संघर्ष किया और संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने का ये हमारा एक सफल यात्रा रही, क्या हम उससे पीछे हट सकते हैं? क्या हमें ये कभी स्वीकार होगा कि हमारी बेटियां अगर अपनी पसंद से विवाह प्रदेश से बाहर करती हैं तो उन्हें माता पिता की जायदाद से बेदखल कर दिया जाए, या फिर जो शरणार्थी भाई 70 वर्ष तक नागरिक अधिकारों से वंचित रहे उन्हें फिर उसी परिस्थिति में डाल दिया जाए? और 21वीं शताब्दी में जबकि भारत एक भौगोलिक भूमिका निभाने की कतार पर खड़ा है, तो क्या ये सब संभव है? और मुझे विश्वास है कि 70% से अधिक हमारा वोटर युवा वोटर है, 40 वर्ष से कम आयु का, और वो तर्क के साथ सोचता है और तर्क के साथ निर्णय लेता है। और इसलिए हम न केवल खंडन करते हैं, बल्कि वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके समाज हित में भी चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी, क्योंकि 10 बरस 12 बरस गुजरने के बाद एक नई पीढ़ी आ गई है, वो अपने आप को परिचित करे और हम भी उनको सही सीक्वेंस ऑफ इवेंट से आगाह करें। देयर वाज अ यूपीए गवर्नमेंट इन प्लेस इन न्यू दिल्ली, अ यूपीए गवर्नमेंट इन द स्टेट, द चीफ मिनिस्टर बिलोंग टू द यूपीए and the father was a cabinet minister at the center, and both were privy to the decision, but they found it convenient not to protest, if at all they had to protest, because that would have cost them the loaves and fishes of office. Once they are not there, and they then chose to remain silent for one long decade, only when they were faced with the heat of election in the Kashmir Valley, they have chosen to do so. And we are here, the nationalist people of Jammu, where we are sitting right now, they are ready to get the record stayed by giving a befitting response at the ballot paper. अभी मैंने कुछ क्षण पहले इसी बात का उत्तर दिया। ये तुष्टीकरण की राजनीति जो उनको कई सालों तक लाभ पहुंचाती रही, शायद उनको लगता है कि अभी, बट दिस इज मेट विद द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और जैसे मैंने कल कहा था, some of our politicians are still trying the tricks of the last election. The voter has moved on, and so also has the media. So this is an age of real time reporting, real time check. So this doesn't work anymore. और जब ये चुनाव का नतीजा आएगा तो शायद इनको वो भी समझ आ जाएगी। कांग्रेस इसलिए नहीं बोल रही कि मैंने कल श्रीनगर में भी कहा कि जब वो श्रीनगर जाते हैं तो वो 370 को हटाने के पक्ष में, जब वो जम्मू आते हैं तो 370 को रखने के पक्ष में, और जब वो दिल्ली जाते हैं तो ना हटाने के पक्ष में ना रखने के पक्ष में। तो उसी संदर्भ में मैंने कल श्रीनगर में ये कहा था कि 3 बयान लेकर के चलते थे एक ज़माने 60-70 के दशक में, ये बड़ी कहावत मशहूर थी। बट अभी क्या हो रहा है कि वो दैट इज़ नॉट वर्किंग। अभी भी इनको लगता है कि शायद तुष्टीकरण के चलते उस तरह का इनको लाभ प्राप्त होगा या उस तरह के परिणाम मिलेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। वोटर जागरूक हो चुका है, और अब द की वोटर टुडे इज द यूथ वोटर। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने जिस प्रकार का विकास का एजेंडा रखा है, स्टार्टअप का एजेंडा रखा है और करके दिखाया है। जैसे मैंने कहा, तर्क तथ्य और तुलना का युग है। 2014 में हम 350 स्टार्टअप थे, आज बढ़ करके हम 1.5-2 लाख तक पहुँच गए।
आज हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में तीसरे दर्जे पर माने जाते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 81 नंबर पर थे, आज 40 नंबर पे। हमें 5 फ्रजाइल इकोनॉमी में कहा जाता था यूपीए सरकार के दौरान 2014 में, और दुनिया इंतजार कर रही थी कि तब चरमरा जाएगी हमारी इकोनॉमी। आज हम फर्स्ट 5 में, फ्रॉम फ्रजाइल 5 वी आर फर्स्ट 5, वेरी सून विल बी नंबर 3। और कोविड में जब छोटी छोटी 1-1 करोड़ या 10-10 मिलियन जनसंख्या वाले यूरोपियन देश नहीं अपने आप को संभाल पाए, हिंदुस्तान ने रोल मॉडल पेश किया। तो एक प्रमाणित और प्रमाण आधार एक 10 वर्ष का कार्यकाल रहा है मोदी जी का, और इसीलिए जम्मू कश्मीर का युवा और कश्मीर घाटी का भी युवा, क्योंकि यहाँ का युवा बड़ा आकांक्षी है, एस्पिरेशनल है। He doesn't want to miss the bus. He wants to be part of the journey led by Prime Minister Modi. He wants to avail of all the opportunities, avenues being unleashed. और ये बातें जो शायद पहले कहीं ना कहीं वोट डिविडेंड देती होंगी, अब काम नहीं करती, और इसीलिए दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दोनों संभागों में